और बड़ी खबर आपको बता दें कि 200 करोड़ की महाठगी के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बार फिर से जैकलीन को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले आपको बता दें 14 सितंबर को भी जैकलीन से पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर से 11 बजे जैकलीन को ईओडब्ल्यू दफ्तर में पेश होना है। माना यही जा रहा है कि सवालों की फहरिस्त लंबी है, कई सवाल ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। इससे पहले आपको बता दें पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडिस को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। तो 200 करोड़ की महाठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने आज एक बार फिर से जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले आपको बता दें कि 14 सितंबर को भी जैकलीन से सवाल जवाब किए गए थे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा मामला जैकलीन बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। जैकलीन से 5 दिन में दूसरी बार पूछताछ होने जा रही है। इससे पहले 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार जैकलीन का सामना उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से करवाया जाएगा। आर्थिक अपराध शाखा की टीम दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। यानी साफ है कि इस केस से जुड़े एक एक तार को खोलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम को उम्मीद है कि आमने सामने बैठाकर होने वाली पूछताछ के दौरान लिपाक्षी जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई राज खोल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने लिपाक्षी को जैकलीन की ड्रेस बनाने के लिए पैसे दिए थे। 14 सितंबर को हुई पूछताछ में ये भी सामने आया था कि सुकेश ने जैकलीन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसके करीबियों पर बेतहाशा पैसे लुटाए थे और इसी वजह से जैकलीन उस महाठग के जाल में फंस चुकी थी। तो जैकलीन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैकलीन फर्नांडिस महाठग सुकेश के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैकलीन ने सुकेश के साथ शादी का भी मन बना लिया था। जैकलीन पर अपना प्रभाव जताने के लिए उसके करीबियों पर खर्च किए गए थे पैसे। जी हां, आपको बता दें कि सुकेश उसको तो गिफ्ट देता ही था, उनके करीबियों को भी गिफ्ट देता था। सुकेश ने जैकलीन एज को भी गिफ्ट पा रही एक मोटरसाइकिल जो है उसके सुकेश ने उसके ड्रेस डिजाइनर को भी मोटी रकम ली थी। सुकेश ने जैकलीन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ड्रेसेस भी भिजवाई थी। सुकेश चंद्रशेखर से प्रभावित उससे हो सके और उससे शादी का मन भी, आपको बता दें क्योंकि इम्प्रेस सुकेश से हो चुकी थी जैकलीन और शादी का मन भी बना चुकी थी जैकलीन। जैकलीन ने अपने कुछ दोस्तों को यह भी कहा था कि मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल गया है। इस बीच आपको बता दें कि लंदन में अब से कुछ ही देर में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें देश और विदेश के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। महारानी एलिजाबेथ को वहां के वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया जाएगा, जो कि 753 साल पुराना एक गिरजाघर है जिसमें शाही परिवारों के सदस्यों की शादी होती आई है और इसी चर्च में उन्हें दफनाया भी जाता है। इसी कड़ी में ब्रिटेन पर सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भी यहां दफनाया जाएगा। महारानी के अंतिम संस्कार के सभी रीति रिवाज उनके बेटे किंग चार्ल्स III और परिवार के दूसरे सदस्य निभाएंगे, जिसके बाद ब्रिटेन में घोषित 10 दिन का राष्ट्रीय शोक खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में 2000 मेहमान मौजूद होंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हैं। महारानी के ताबूत को लंदन के बर्मिंघम पैलेस के पास वेलिंगटन आर्क तक ले जाया जाएगा, जिसमें उनके बेटे किंग चार्ल्स III और राजघराने के बाकी सदस्य पीछे चलेंगे। वेस्टमिंस्टर हॉल से शुरू होने वाली महारानी की अंतिम यात्रा वेस्टमिंस्टर आबे चर्च पर आकर खत्म होगी, जहां उन्हें दफना दिया जाएगा। ये सब देश और दुनिया के करोड़ों लोग लाइव देख सकेंगे। उधर रूस के ओम्स शहर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां पर सर्कस में हवा में लटकी एक कलाकार अचानक नीचे गिर गई। बताया गया कि इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं।
क्योंकि जिस तरह से वो ऊपर से नीचे गिरी वो डरा देने वाला था। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि उसे अपने साथी कलाकार का पैर पकड़कर आगे की परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त वो उसका पैर पकड़ नहीं पाई, जिस वजह से हवा में लटकी वो कलाकार स्टेज पर जा गिरी। कलाकार के नीचे गिरते ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे गोद में उठाया और वहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर अलग अलग हथियारों से हमले का वीडियो जारी किया है। रूस का ये दावा है कि इन हमलों के दौरान उसने यूक्रेन के 100 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि ये हमले यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए हैं इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किए गए उनमें कुछ रूसी टैंक दुश्मन को निशाने पर लेकर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते नजर आए। केवल पुतिन की सेना के टैंकों से नहीं, रूसी सैनिकों की तरफ से बाकी हथियारों के जरिए भी यूक्रेन की फौज पर हमले किए गए। कहीं गोले बरसाकर तो कहीं रूसी फौजियों ने जेलेंस्की के सैनिकों को तोपखाने से अपने निशाने पर लिया। आज से ली गई तस्वीरों में भी जमीन पर ही साफ आ रही है। कई जगहों पर हमले के बाद जमीन आग उगलती नजर आई, जिसे यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज ने अपनी बड़ी सफलता के तौर पर लिया है। रूस का यह दावा है कि उसने अपने सुकोई Su-25 एयरक्राफ्ट से भी यूक्रेन के कई ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। और इस लड़ाकू विमान से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस का सुकोई Su-25 एयरक्राफ्ट दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि कम ऊंचाई पर रहते हुए उसके इस लड़ाकू विमान ने जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में रूस के सुकोई Su-25 एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों, हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना को इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने के बाद रूस की तरफ से जारी वीडियो में इस लड़ाकू विमान को सुरक्षित लैंड होते भी दिखाया गया।